नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। जैसे कि आप तमाम हज़रात को पता है कि डॉक्टर अशरफ हासिफ गिलानी साहब ने ये जो कहा था कि बाग क़दर के मामले में सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से ख़ता इज्तिहादी वाक़ हुई। इस हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं तफ़सील के साथ। मेरी वीडियोज़ मुफ्ती दानिश शादी यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं, वहाँ पर आप समाअत कर लें। इस तरह हमारा फतवा भी मौजूद है कि डॉक्टर साहब ने कहा कि मांग रही थी तो ख़ता पर थी, ये जुमले सैयदा पाक की शान के लायक नहीं है। ये हमने अपने फतवे में भी लिखा है, हमारा हैदरी दारुल इफ्ता अहले सुन्नत है। और ख़ता इज्तिहादी का जो कौल डॉक्टर साहब ने किया है, तो ये मुफ्ता भी कौल नहीं है, राजिह कौल नहीं है। ये हमने अपना फतवा यूट्यूब चैनल पर भी देख लें, फेसबुक पर, टिकटॉक सब पर मौजूद है। ठीक है जी। अब आज हम इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि एक मिसाल मैं पेश कर देता हूँ और डॉक्टर साहब को, चूँकि डॉक्टर साहब ने कहा कि उनसे ख़ता इज्तिहादी हुई, तो इस हवाले से एक मिसाल पेश कर देता हूँ। जैसे कि आप तमाम हज़रात को पता होगा, 5-6 साल पहले दावत इस्लामी वालों ने एक नारा लगाया था, एक कलाम था कि बेख़ता व बेगुनाह हज़रत मुआविया। या आप लोगों ने भी सुना होगा ये नारा, ठीक है जी। फिर उन्होंने बाद में उससे रुजू कर लिया था। अब मैं एक मिसाल देने रहा हूँ, उससे समझाना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब तक पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा था बेख़ता व बेगुनाह हज़रत मुआविया, कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ख़ता इज्तिहादी नहीं हुई। तो जब अहले सुन्नत के उलमा ने उन पर प्रेशर डाला, दबाव डाला गया, तो वो रुजू करके, क्योंकि अहले सुन्नत का इस हवाले से मुसल्लमा नज़रिया है कि फ़र्क़ मरातिब बेशुमार हक़ बदस्त है करार, जो आला हज़रत ने फ़तावा रज़िय्यतुल मुक़द्दस में लिखा है कि मौला अली मुज़ार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हक़ पर थे, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ख़ता इज्तिहादी हुई। अहले सुन्नत का मुसल्लमा, जमहूर अहले सुन्नत ने इसको तस्लीम किया, ज़्यादा अहले सुन्नत ने इसको तस्लीम किया। तो अब अगर दावत इस्लामी वाले इसका दिफा करते, तो सारे अहले सुन्नत के उलमा कहते हैं भई अहले सुन्नत का मुसलमान नज़रिया नहीं है। अक़वाल मिल जाते हैं, बाज़ ने लिखा है कि उनसे ख़ता इज्तिहादी नहीं हुई, बाज़ ने लिखा है जी कि वो पहली एक उम्मत थी, वो गुज़र चुकी है, हमें क्या उस मामले में पढ़ना कि उनसे ख़ता इज्तिहादी हुई या नहीं हुई। लेकिन ये अहले सुन्नत का मुसलमान नज़रिया कि उनसे ख़ता इज्तिहादी हुई। अब अगर वो कहते नहीं हुई, तो सारे फिर कहते हैं भई आप मुसलमान नज़रिए के तुम खिलाफ जा रहे हो, जो आला हज़रत ने भी लिखा है। तो डॉक्टर साहब, अगर कोई बंदा ये कहता है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से ख़ता इज्तिहादी, जैसे अहले सुन्नत के कई उलमा कह रहे हैं उनसे ख़ता इज्तिहादी नहीं हुई, ठीक है, तो क्या वो भी अहले सुन्नत के मुखालिफ है, यानी अहले सुन्नत के नज़रिए के खिलाफ जा रहा है या नहीं जा रहा? ठीक है, जैसे कि इस मसले में अगर वो कह देता है कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ख़ता इज्तिहादी नहीं हुई, तो सारे अहले सुन्नत कहते हैं जी भाई अहले सुन्नत के मुसलमान नज़रिए के तुम खिलाफ जा रहे हो, तुम्हारा नज़रिया दुरुस्त नहीं है, जैसे दावत इस्लामी वालों ने कहा था, फिर वो रुजू कर गए, या प्रेशर डाला गया। तो आप कह रहे हैं कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से ख़ता इज्तिहादी, इस हवाले से आपने अक़वाल पेश किए हैं, तो अक़वाल हुज्जत होते हैं या नहीं होते? या मुसलमान नज़रिया हुज्जत होता है, जो अहले सुन्नत का मुसलमान नज़रिया। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने फ़तावा रज़िया की 30 जिल्दें, उसमें एक भी फ़तवा इस हवाले से लिखा है? आला हज़रत ने तो लिखा भी है फ़तावा रज़िया में कि कई मरजू अक़वाल होते हैं, उस हवाले से अगर इंतशार का खौफ ना होता तो मैं इस हवाले से भी लिख देता, फ़तावा जात लिख देता। ये फ़तावा रज़िया मौजूद है, तो अल्लाह का शुक्र है मैंने फ़तावा रज़िया का मुकम्मल मुताला किया। फ़तावा रज़िया में इस हवाले से कोई फ़तवा मौजूद नहीं है। और बाकी आप कह रहे हैं, हम अल्लाह का शुक्र है मैं भी बेरे शरीफ में पढ़ता रहा, बिकी शरीफ के जामियात से हम भी फ़ैज़ान हमें भी हासिल है, हम भी पढ़ते रहे। तो बाकी डॉक्टर साहब आपके जो शागिर्द हैं ना, ये काम खराब है कर रहे हैं। किसी को राज़ी कहते हैं, किसी को तफ़ज़ीली कहते हैं, किसी कहते हैं डॉक्टर साहब के बुग़्ज़ में काम कर। वो भाई सारे तो नहीं राज़ी तफ़ज़ीली अहले सुन्नत के जो उलमा कह रहे हैं उनसे ख़ता इज्तिहादी नहीं, तो माज़अल्लाह सारे राज़ी हो गए, तफ़ज़ीली हो गए, या बुग़्ज़ रखते हैं डॉक्टर साहब पे, ऐसी कोई हरगिज़ भी बात नहीं है। सवालात सारे करें, डॉक्टर साहब गुमराह नहीं है, ना ही अहले सुन्नत से खारिज हैं, अहले सुन्नत के आलिम है, लेकिन उन्होंने अक़वाल पेश कर दी ना, मुसलमान नज़रिया पेश नहीं किया। अगर मुसलमान नज़रिया पेश करना किया होता, तो कोई भी अहले सुन्नत का आलिम उससे हरगिज़ भी एतराज़ ना करता और हरगिज़ भी ये बात ना कहता। तो डॉक्टर साहब से गुज़ारिश, हम प्यार मोहब्बत से सवाल कर रहे हैं, तो डॉक्टर साहब आप 5 मिनट में इस इंतशार को ख़त्म कर सकते हैं। अहले सुन्नत के उसूल और अक़ायद की किताबों से दिखा दें, तो ये अहले सुन्नत का मुसलमान नज़रिया इस्तिदलाल ना करें। आप इस्तिदलाल करना शुरू कर देते जी अंबिया अलैहिस्सलाम से ख़ता इज्तिहादी हुई, तो जबकि वो मासूम है, ये गैर मासूम है, इनसे क्यों नहीं हो सकती? और ये तो अहले सुन्नत का अक़ीदा है कि अंबिया और फरिश्तों के अलावा कोई मासूम ही नहीं है। सहाबा और अहले बैत महफूज़ हैं, और इमामों को, यानी अहले बैत को ये अंबिया की तरह मासूम समझना गुमराही बददीनी है, बारे शरीफ में लिखा हुआ है। लेकिन मुसलमान नज़रिया है या नहीं है, ये भी सवाल पैदा होता है कि सईदा पाक मुजतहिदा थी या नहीं थी, ये भी तो सवाल पैदा होता है। तो लिहाज़ा बहुत सारे सवालात हैं, ज़ाहिर बात है, कोई ये तो नहीं अहले सुन्नत के जो उलमा को पता ही नहीं है कि मुसलमान नज़रिया होता क्या है, आपको ही पता है, बाकी किसी को नहीं पता। तो आपने फिर वाज़ेह नहीं किया, 3.5 साल हो गए, आप उस मसले को फिर वाज़ेह कर ही नहीं सके सही तरह। और अहले सुन्नत के कई उलमा ने कहा है कि आपने कमज़ोर दलाइल पेश किए, सही दिफ़ा नहीं किया। अगर आप दिफ़ा करते, सही तरीके के साथ बताते जी यहाँ-यहाँ लिखा हुआ है, फ़तावा रज़िया में यहाँ लिखा है, जी शरह अक़ायद में यहाँ लिखा हुआ है, सारे मान जाते हैं, 2 मिनट में मसला ख़त्म हो जाता है। तो लिहाज़ा यह है कि ये मुसलमान नज़रिया नहीं है, इस हवाले से हमने फ़तवा भी लिखा है, तो यूट्यूब पर आप देख लें, टिकटॉक पर। ये मुफ्ता भी कौल नहीं है, राजिह कौल नहीं है, और ये जुमले सईदा पाक की शान के लायक नहीं। इस हवाले से अहले सुन्नत का मौक़िफ़ ये है कि सैयदना सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ना गासिब ना ज़ालिम, और यानी उन्होंने गसब नहीं किया, ज़ुल्म नहीं किया, और सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने हदीस सुनकर यानी खामोशी इख्तियार करी, वो सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से राज़ी थी। ठीक है जी, तो वीडियो सुने, दीगर लोगों तक पहुँचे, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सब्क़ है।